नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय है सीमंतोन्नयन संस्कार। दोस्तों, 16 संस्कार में तीसरे नंबर का संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, सीमंतोन्नयन का अर्थ है सीमंत माने केस और उन्नयन मतलब उसे उठाना, ऊपर की ओर उठाना। सीमंत उन्नयन अर्थात केशों का श्रृंगार करना सीमंतोन्नयन संस्कार कहलाता है। दोस्तों, यह गर्भ के 5वें महीने में किया जाता है। कुछ लोग इसे 6ठे महीने में भी करते हैं। तो 5वें या 6ठे महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार किया जा सकता है। सबसे पहले माता पिता को स्नान करने के उपरांत पंचांग पूजन, जो पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है, पंचांग पूजन कर लेना चाहिए। पंचांग पूजन करने के उपरांत मंगल नामक अग्नि का स्थापना करके उसमें नवग्रहों की आहुति देनी चाहिए। और यह जो संस्कार है, इसमें यह कामना करनी चाहिए कि यह जो गर्भ है यह हर प्रकार से सुरक्षित रहे, क्योंकि रक्त पिपासु पिशाचिनियाँ इस अवस्था में अत्यधिक आक्रमण करती हैं, जो रक्तों को सोख लेती हैं और गर्भ को नुकसान पहुंचाती हैं। तो गर्भ की सुरक्षा हो, जो संतान आने वाली है वह वीर हो, यशस्वी हो और ज्ञानवान हो, इस कामना के लिए यह सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। दोस्तों, यह सब करने के उपरांत एक पीढ़ा अथवा आसन पर पत्नी को बिठाकर पति 5 सामग्री के साथ उसका सीमंतोन्नयन करता है। उसमें गूलर का फल, जो 2 एक साथ जुड़े हुए हों, ऐसा युग्म फल गूलर का होना चाहिए। और वह गूलर का जो फल है वह कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए। यह एक वस्तु हुई। दूसरी वस्तु 3 कुसा, 3 मुष्टि कुसा भी ले सकते हैं और 3 कुस भी ले सकते हैं। और शाही का कांटा, खैर की शंकु, शंकु अर्थात कील, खैर लकड़ी की होनी चाहिए। अगर खैर की लकड़ी न मिल पाए तो पीपल की लकड़ी का भी कील बना सकते हैं। और इसके अतिरिक्त लोहे का कील होना चाहिए, जिसमें धागे लपेटे गए हों। ये 5 वस्तु लेकर पति पहले पत्नी के जो केश हैं उनको 2 हिस्सों में अलग करता है और 2 हिस्सों में अलग करने के उपरांत फिर उसे पीछे की तरफ से ऊपर उठाता है और उन बालों को 3 हिस्सों में बांटता है। 3 हिस्सों में बांटकर उसका वेणी बनाता है, अर्थात चोटी गूंथता है। और उन चोटी में ये जो 5 पदार्थ हैं उनका बंधन कर दिया जाता है। ये है सीमंतोन्नयन संस्कार। इस प्रकार का संस्कार करने से किसी भी प्रकार से उस गर्भ को कोई क्षति नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। और जो भी आशंका है कि घर से बाहर निकलते समय या किसी भी प्रकार का आक्रमण उस गर्भ के ऊपर तंत्र मंत्र के द्वारा भी नहीं हो सकता है, अगर यह सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं तो दोस्तों, इस सीमंतोन्नयन संस्कार को करके आप हर प्रकार से अपना मनोभिलषित फल प्राप्त कर सकते हैं। और इसके उपरांत जो घर की महिलाएं हैं वह किन्हीं महापुरुषों का मंगलाचरण करें, जैसे राम का, कृष्ण का या किसी देव नदी का, या अपने पितरों का गायन करें, उनके गुण का गुणानुवाद करें। इस प्रकार से यह सीमंतोन्नयन संस्कार पूर्ण करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। 2 दिन कर